हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से हाँ नमस्कार। नमस्कार छोटू, नमस्कार। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज मगध का पार्ट 2 चलने वाला है और जो भी व्यक्ति टाइप 1 को नहीं देख पाए हैं, किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है और देखने का प्रयास करेंगे। चला जब निम्न सीमा से पढ़ते हुए उस सीमा तक जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उस सीमा पर डायरेक्ट अगर सीखना चाहते हैं तो ये तो गलत बात है। सबसे पहले जाकर 1 को देखने का प्रयास करेंगे, किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो तभी आपका पार्ट 2 समझ में अच्छी तरह से आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। चला ये बात ध्यान देंगे। और आज समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। अजातशत्रु तक आप लोग पढ़ लिए थे, अजातशत्रु तक आप लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे उदाईन। जैसे कि हर एक वंश चल रहे हैं, है ना, हर एक वंश चल रहे हैं और हर एक वंश में मैंने आपको बता रखा है कि पहला शासक उभर के आए थे, बिंबिसार था। दूसरा आपका शासक कौन हुए थे, अजातशत्रु, यही चला थे। तीसरा आपका क्या थे, उदयन, उदयन भी कहा जाता है इनको, ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चौथा नागदशक, आप लोग इतना जानते हैं कि हर एक वंश से बिलोंग करते हैं। बिंबिसार पढ़ लिए, अजातशत्रु पढ़ लिए और आज पढ़ना है उदयन। उदयन को समझेंगे, ये पल को समझने का प्रयास करेंगे। चला, है ना। उदयन, ये हर एक पल समझते हुए चलेंगे। उदयन क्या शासनकाल याद रखना है। चला, इसका शासनकाल 460 से 444 BC तक रहा था। ये पल याद रखना है। 16 वर्ष की अवस्था तक ये अपना शासन किए। सबसे पहले पिता उदयन का कौन थे, अजातशत्रु याद रखना है। शत्रु, पिता का नाम याद रखना है, अजातशत्रु है। आपका पिता उदयन के कौन है, अजातशत्रु है। अब समझते हुए चलेंगे। इनका से सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछता है। चला, प्रश्न पूछता है पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। ये पल याद रखना है, ठीक है। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना यही किए हैं उदयन ने।
पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किए थे। ये पल अच्छी तरह से याद रखना है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। और एक पल और याद रखना है उदयन से, अपने पिता का हत्या करके सिंहासन पर बैठा है। ये पल याद रखना है। हम लोग हर एक वंश को ही याद रखना है, हर एक वंश को ही हम लोग प्रीतिहंता कहते हैं। प्रीतिहंता इसलिए कहा जाता है कि अपने पिता का हत्या कर के गद्दी पे बैठ जाना। इसीलिए हर एक वंश का जितने शासक उभर के आए हैं ना, वे अपने पिता की हत्या कर के सिंहासन पर बैठने का काम किए, ऐसे बैठे ही नहीं हैं। तो उदयन को प्रीतिहंता कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? प्रीतिहंता कहा जाता है। और वहू कैमा कहा जाएगा। पहला तो बिंबिसार है और दूसरा आपको कौन है? अजातशत्रु है। ये थर्ड हैं कि जो कि आपका पिता का हत्या किए, और प्रीतिहंता कहा जाता है। प्रीतिहंता, ये पल को याद रखना है। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया था, इसलिए उदयन ने किए थे पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना। कि वो क्षेत्र जो है ना, वो क्षेत्र जो है गंगा, सोन, गंडक, ये तीनों का संगम जो है ना एक बिंदु पर था, इस तरह से यहाँ। और यहीं पर ही आपका क्या है? पाटलिपुत्रा है, याद रखना है। पाटलिपुत्रा है। और यहाँ पर इसलिए स्थापना किया कि बाद में चलकर हम अपनी राजधानी भी परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, राजधानी यहीं ला देंगे। है कहाँ? राजगिरी में। बिंबिसार कहाँ रखा है? बिंबिसार। आपका बिंबिसार का कैपिटल याद रखना है, कहाँ था? गिरिब्रज था। लेकिन बाद में परिवर्तन किया था। और परिवर्तन से कहाँ हो गया था? याद रखना है। कैपिटल कहाँ हो गया है? राजगिरी में। कैपिटल कहाँ हो गया है? राजगिर में। राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। ये परिवर्तन कर दिए थे। चला, ये पल आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये पल आप लोग को याद करते हुए चलना है। अब समझना है कि ये फिर कौची करते हैं? राजधानी ला देते हैं। पाटलिपुत्रा एक क्या है? नगर तो है ही, और ये राजधानी भी हो जाता है। ये कैपिटल भी ला देता है। कौन कैपिटल लाता है? तो आपको याद रखना है, उदयन लाता है। ठीक है, और इसलिए राजधानी यहाँ लाता है कि कुछ आक्रमणकारियों से बचा जा सकता है, इसीलिए। और यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या था? चारों बगल से गुफाएं था, इसीलिए यहाँ पाटलिपुत्रा में राजधानी को परिवर्तन किया था, है ना। तो ये पल आपको याद करना है चेला।
तो ये सब आपको याद करते हुए चलना है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से मेहनत कीजिए, मेहनत तो आपको करना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मेहनत कीजिएगा, जितनी ज़्यादा कीजिएगा उतना ही आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। तो ये पल याद रखना है चला। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अजातशत्रु का हत्या कर देता है। अजातशत्रु का हत्या कर देता है। हत्या किसने करता है? नागदशक। नागदशक हत्या कर देता है। ये पल को याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे चला, ये भी याद रखेंगे कि 444 में ये गद्दी पे सिंहासन पर बैठ जाता है। ये 444 BC में ये सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब गद्दी पर इतना में बैठ जाते हैं तो हाँ चला, ये भी बात याद रखेंगे कि ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ये पल को याद रखना है कि अंतिम शासक आपका कौन है, तो नागदशक जी हैं। और यहाँ से आपका जो है ना, ये हरेक वंश समाप्त हो चुका है, हरेक वंश समाप्त हो चुका है। आपको पढ़ना अब है, हरेक वंश समाप्त हो चुका है चला। तो हम क्या बताए थे, ट्रिक से याद करने के लिए बताए थे कि वंश को ट्रिक से भी याद किया जाता है। हसीन माशुक, हसीन माशुक 7। तो आप ध्यान देंगे, हस ई वाला जो दिखाई दे रहा है, ह ऐसे तोड़ेंगे, सी ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है चला। और याद रखना है चला, न ऐसे तोड़ेंगे, ये पल को याद रखेंगे। माँ अलग ऐसे तोड़ लेंगे और सु अलग तोड़ेंगे, और यहाँ पे याद रखना है क अलग तोड़ेंगे और याद रखेंगे 7 को रह देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ पे याद ये भी रखना ज़रूरी है कि ह से हरेक वंश, और यही तो आपका समाप्त हो चुका है, हरेक वंश आपका समाप्त हो चुका है। शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ये पल आपको समाप्त हो चुका है। नंद वंश, नंद वंश, ये भी आपको समाप्त हो चुका है। मौर्य वंश, मौर्य वंश, ये भी समाप्त नहीं हुआ है चला, ये प्रारंभ होने वाला है। समाप्त तो आपको हरेक वंश से ही समाप्त हुआ है और बुला जा रहा है, देख लो दोस्त। आप ध्यान देंगे, मौर्य वंश हो जाएगा, सु से शुंग वंश हो जाएगा। ये पल को याद रखना है। सर आज टेंशन में लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं चला, टेंशन हम आज तक लेते ही नहीं है। टेंशन भला ही दे देते हैं दूसरा को, लेकिन टेंशन लेते नहीं हैं। तो ये पल को याद रखना है। नहीं बोला जा रहा है चला, ये समाप्त हुआ है, हर एक वंश ही समाप्त हुआ है, ठीक है। और ये सब अभी बाकी है, प्रारंभ होने वाला है, नज़ारा को देखना है। और एक कन्या वंश हो जाएगा, कन्या वंश हो जाएगा चला, ये आपका 7 वाहन वंश हो जाएगा, वाहन वंश हो जाएगा। ये पल याद रखना है आपको। समाप्त ये वाला किया गया है चला, काहे टेंशन में ले रहे हैं, ये वाला आपको समाप्त किया गया है। और जो बचा है ये सब बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ चला, ये भी याद रखना है कि शिशुनाग गद्दी पे आ जाएंगे, शिशुनाग वंश से आ जाएगा। अब ये चेला याद रखना है, शिशुनाग वंश से आ गया ना, तो सबसे पहले शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, ये प्रश्न आपको पूछेगा। संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा, शिशुनाग को ही बताना है, ठीक है। शिशुनागे किए थे, ठीक है। इसकी स्थापना
संस्थापक शिशुनाग को ही कहा जाता है। ये पल को याद रखना है चेला। अब ध्यान देना है शिशुनाग जो है ना, ये एक नागदशक की हत्या करके बैठा है, ठीक है। नागदशक की हत्या करके नया वंश की स्थापना किए हैं। कौन किए हैं चेला? तो आपको शिशुनाग जी किए हैं, है ना। ये इसको मार देता है नागदशक को, और जब मार देता है तो अपनी नया वंश का स्थापना करते हैं। और ये भी याद रखना है कि आपका कैपिटल इसका था, यानी कि राजधानी परिवर्तन करता है चेला। और ये राजधानी वैशाली में लेकर चला जाता है, वैशाली में लेकर चला जाता है, वैशाली में। एक पल को याद रखना है चेला। और हाँ चेला, ये भी याद रखेंगे कि शिशुनाग जी जो थे ना, शिशुनाग जी थे, ये अवंती को जीता था, ये समझेंगे। अवंती को जीत लिया था, जीतकर मगध साम्राज्य में मिला दिया था। मगध साम्राज्य में मिला दिया था। ये पल को याद रखना है। अवंती को जीत लिया था। अवंती आपका कहाँ पड़ेगा? भारत के नक्शे पे ये देखा जाए क्षेत्र, है ना, ये क्षेत्र देखा जाए। और ये क्षेत्र जो आपको कहलाएगा ना, ये वाला क्षेत्र आपको कहलाएगा, आप याद रखेंगे। ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? पूरा मगध का साम्राज्य कहलाएगा, ठीक है। अब समझेंगे तन्नी सुन, यहाँ आपका क्या है? अवंती है। अब ध्यान देंगे, ये क्षेत्र आपको ये एंडर वाला है, ठीक है, ये वाला एंडर में है, ठीक है। और ये आपका मगध है। और ये आपका क्या है? काशी वाला क्षेत्र है, काशी। ये बात जानना है, हाँ, ये बात जानना है, ठीक है चला। अब तन्नी सुन समझेंगे कि अवंती के एक राजा था। अवंती के राजा नाम था चंड प्रद्योत महासेन, यही था चिला। इसको तबीयत जब खराब हुआ था, तो बिंबिसार ने आजीवक को भेजा था इलाज करने के लिए। और इसका कौन रोग हुआ था, ये बात आप लोग बताएंगे। इसका रोग हुआ था पांडु रोग हुआ था, ये बात याद रखेंगे। पांडु रोग किसको बोलते हैं? पीलिया को बोला जाता है, पीलिया रोग को बोला जाता है पांडु रोग। ये पल को याद रखना है। पीलिया रोग को हम लोग पांडु रोग कहते हैं, ये पल को याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ चला, जब आजीवक को ये मगध से तो शासन कौन कर रहा था? बिंबिसार कर रहा था। और जब शासन कर रहा था तो आजीवक इसका राजवैद्य था, है ना। आजीवक जो था ना, संरक्षक था, प्रशासनिक संरक्षक था। और ये जो था ना, इसको आकर इलाज कर देता है। चंड प्रद्योत महासेन का इलाज करता है तो ठीक हो जाता है। और जब ठीक हो जाता है ना, तो वही अवंती के राजा फिर से सोचते हैं कि जब ठीक मेरा हो ये गया है तो कभी भी मगध की ओर आक्रमण नहीं करना है। और मगध वाला जो क्षेत्र था, जो कि बिंबिसार जो थे वहाँ के शासन कर रहे थे, वो भी सोच रखे थे कि अब हमको अवंती से डर नहीं है। अवंती को ऐसा लगता था कि अब मगध से हमको डर नहीं है, अब मगध को लगता था कि अब हमको अवंती से डर नहीं है। शासक ही पार्टनर, ठीक है, शासक ही कहा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये दोनों में अब कोई, लेकिन हालांकि मगध से भी अवंती अच्छा था, बढ़िया था, शक्तिशाली था, लेकिन
शासक के अनुसार में चलता है, लेकिन पहला 16 महाजनपदों में से एक आपका जो है ना मगध, ये शक्तिशाली कहलाता है, पावरफुल कहलाता है। तो ये पल आपको याद रखना है चेला। अब चलते हैं आगे की ओर, और इसको जीत कर मगध में मिला लेता है और ये राजधानी लेके चला जाता है। फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है गद्दी पे कौन बैठेगा? कालाशोक। याद रखेंगे, कालाशोक। ये कालाशोक सिंहासन पर बैठेंगे, जो कि कालाशोक सिंहासन पर बैठेंगे। ये सबसे पहले कालाशोक क्या करते हैं कि राजधानी परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करके कहाँ ले जाते हैं? परिवर्तन लेकर चले जाते हैं कहाँ? फिर वही है ना, ये तो वैशाली लेके आ गया, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में लेके आ जाता है। ये पल को याद रखेंगे। और हाँ चला, जब राजधानी पाटलिपुत्र बन रहा था ना, परिवर्तन हो गया था ना, तो वहाँ पे वे गए थे, गौतम बुद्ध भगवान गए थे और वहाँ देखे थे, बहुत अच्छा नज़ारा लगा था और राजधानी परिवर्तन कर दिया गया था, है ना। नगर भी स्थापना हो रहा था, उसी समय भी गए थे, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना। अब ध्यान देंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इन्हीं के शासन काल में चला, इन्हीं के कालाशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, यानी कि सेकंड बौद्ध संगीतियाँ होता है और इन्हीं के शासन काल में होता है। और कब होता है? 383 BC में होता है ना। ये तो पल याद रखना है, द्वितीय। और कहाँ होता है सर? ये वैशाली में होता है चला। कहाँ हुआ है? तो वैशाली में कहेंगे, ठीक है, वैशाली में होता है। ये पल को याद रखना है, ठीक है। और चलते हैं नंदवंश के बारे में समझने के लिए, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं नंदवंश पढ़ना है अब, ठीक है। नंदवंश को पढ़ना है हसीन मानसू, नंदवंश, ठीक है। नंदवंश का याद रखना है 344 BC से लेकर 326 BC तक। ये नंदवंश के सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि नंदवंश के संस्थापक कौन हैं। फाउंडर तो आपको पूछेगा, आपका कौन थे? महापद नंद थे, याद रखेंगे, महापद नंद जी थे। ये पल को याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी समझेंगे कि ये जो बहुत इस वंश का, याद रखेंगे, इस वंश का सबसे शक्तिशाली थे। ये याद रखेंगे, शक्तिशाली थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली आपका थे महापद नंद जी थे। और इतना आप लोग को याद रखेंगे। और हाँ चला, और याद रखेंगे कि भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। क्या है? प्रथम व्यक्ति हैं जो कि एक राष्ट्र की उपाधि धारण किए हैं। एक राष्ट्र की उपाधि धारण किए हैं। ये पल को याद रखना है चेला, ये पल को याद रखना है ना। और इतना अच्छे थे, शक्तिशाली थे कि इनको पुराणों में परशुराम की अवतार दिया गया है। यानी कि पुराणों में सेकंड परशुराम की अवतार दिया गया है।
अवतार दिया गया है, ये पल को याद रखना है। पुराणों में सेकंड परशुराम की अवतार दिया गया है, ये पल को याद रखना है पार्टनर, है ना। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलेंगे, मेहनत करते हुए चलेंगे। ये देखिए ना क्या बता रखा है ये बंदा ने। हाँ, इसने और याद रखना है चेला कि महापंद नंद जी जो थे, हाँ महापंद नंद जी जो थे कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। और जब विजय प्राप्त कर लिए थे ना, तो ये तो जैन धर्म से थे, जैन धर्म से थे, जैन धर्म से थे। जब जैन धर्म से थे ही महापंद नंद जी, तो एक मूर्ति लाते हैं और मगध साम्राज्य में मिला देते हैं, मगध साम्राज्य में लाकर रख देते हैं, है ना। तो उस मूर्ति को आप लोग याद रखेंगे। हाँ, जिन सेन मंदिर नाम है, जिन सेन मंदिर है, और यही आपका मंदिर जो है ना मगध साम्राज्य में ला देता है, ठीक है। और याद रखना है इनके बारे में कि महापंद नंद जी जो थे ना, नहर का खुदवाया था, नहर का खुदवाया था, नहर का खुदवाया था। और इसका उल्लेख किस में मिलता है, याद रखेंगे। उल्लेख किस में मिलेगा, तो याद रखना है आपको हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कि किसने लिखा है, कलिंग के राजा, कलिंग के कौन राजा लिखा है। और राजा जो है ना कलिंग के राजा, वो है, राजा का नाम है खारवेल। और यही आपका क्या करते हैं, हाँ हाथी गुफा का अभिलेख का विवरण देते हैं, है ना। तो जिन सेन मंदिर था इन्हें जीत कर ला दिया मगध में, तो यह पल को याद रखना है चला। तो ऐसा महापंद नंद जी को माना जाएगा, और ये बात याद रखेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक, ये नंद वंश का अंतिम शासक याद रखेंगे, अंतिम शासक। उस शासक का नाम क्या है, हाँ याद रखेंगे, घानानंद। घानानंद जी नाम था। अब ध्यान देना है चला, घानानंद जी जब गद्दी सिंहासन पर बैठे थे ना, घानानंद जब सिंहासन पर बैठ जाते हैं और अंतिम शासक है, क्या है, शासक है। और ये क्या करते हैं, इनके दरबार में एक चाणक्य नाम के व्यक्ति रहता है, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं, है ना। विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। चाणक्य जी इनके दरबार में रहते हैं, घानानंद के दरबार में रहते थे। और क्या होता है ना चला, अब घानानंद को अपमान करते हैं आपका ये चाणक्य जो है घानानंद चाणक्य को अपमान करते हैं। जब अपमान करते हैं ना, तो इसका चंद्रगुप्त जो है, ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद मांगते हैं, है ना। चंद्रगुप्त के पास चले जाते हैं और यहाँ हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, और इसका विनाश कर देते हैं और नया साम्राज्य का विस्तार, नया वंश का स्थापना करते हैं, नया वंश ला देते हैं। और नया वंश है मौर्य वंश ला देते हैं। ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की मजा भी आएगा। तो हाँ बिल्कुल सर, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम मेरा है और 16 तारीख आई है, तो हम क्या करें।
बताओ चला, आपका एग्ज़ाम 16 तारीख है, तो हम यही तो सूचना दे सकते हैं कि आप अधिक मात्रा में पढ़ें। हम यही ना कह सकते हैं कि आप अधिक मात्रा में पढ़ें। तो हमारे ग्राम में क्या होता है ना चला, बिहार पुलिस का जैसे ही नोटिस देखा तो ऐसे ही वे सब दौड़ने का प्रयास किया। दौड़ रहे हैं लोग। जैसे ही नोटिस आया एग्ज़ाम का नोटिस, तो तब से आपका वो प्रारंभ कर देता है दौड़ने के लिए। तो अब बताइए वैसा व्यक्ति को क्या किया जाए। जो पहले ज़रूरी है उसको करना चाहिए ना। तो ये सब चला ध्यान देना रहता है और मेहनत करना होता है। आप किस दिशा में जाकर मेहनत किए, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। सिलेक्शन लेना कठिन नहीं है, हल्का माना जाता है, सिंपल माना जाता है, लेकिन आप किस तरह से तैयारी किए हैं इस पे डिपेंड होता है। अगर अच्छी तरह से मेहनत किए हैं, अच्छा डायरेक्शन में जाकर मेहनत किए हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% से ज़्यादा 110% कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। बस पढ़ने का नज़र बदलना होगा, तब जाकर होगा। एक बंदे को देखते हैं कि दिन भर पढ़ते रहता है और रिजल्ट कुछों में गिर ही नहीं रहा है। नहीं बिहार पुलिस के गिरा है, ना आर्मी के गिरा है, ना जीडी के गिरा है। उस बंदे ने खाली पढ़ता ही नहीं। अब बताइए चला, और उसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उस बंदे में कमी है। अच्छी तरह से पढ़ नहीं रखा है, मेहनत नहीं डायरेक्शन से कर रखा है। तो अलग अलग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ मेहनत करना है चला, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ। और हाँ चला, अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे। और हाँ चला, आज ख़त्म हो गया नंदवंश, तो कल मौर्य वंश पढ़ाया जाएगा आप लोग के। ऐसे ही धीरे धीरे आपको समाप्त किया जाएगा। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ। तो थैंक्स दोस्तों।